नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आज हम बात करेंगे ऐसी विधानसभा सीट की जो बहुगुणा परिवार की विरासत सीट मानी जाती है। साल 2017 में यहां भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, तो भाजपा भी अपनी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सितारगंज विधानसभा सीट उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सिटी है। कभी कांग्रेस और बसपा का गढ़ रही सितारगंज विधानसभा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। तराई की इस विधानसभा में बंगाली और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी इन मतदाताओं का पलड़ा जिस दल की तरफ झुका, जीत का सहरा उसी के सिर बंधना तय है। सितारगंज विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नाम से जानी जाती रही है। अभी यहाँ से उनके बेटे विधायक सौरभ बहुगुणा ने उनकी विरासत को संभाल रखा है। इस तरह उन पर एक बार फिर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाए रखने का दायित्व है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं। सितारगंज सीट पर 4 चुनावों में से 2 चुनाव में भाजपा के हाथ जीत लगी है। सितारगंज विधानसभा सीट से विधायक रहे युवा विधायक सौरभ बहुगुणा अब दूसरी पारी के लिए जोर शोर से जुट गए हैं। और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से 17 का चुनाव हमने विकास के नाम पे लड़ा था, ये वाला चुनाव भी हम विकास के नाम पे लड़ेंगे और जनता हमारा पूरा सहयोग भी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त जनता में बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह है उनको वोट करने के लिए। और मुझे लगता है कि 68 विधानसभा फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में 10 मार्च को जाएगी। बस इतना ही अपील करना चाह रहा हूँ कि 10 साल का हमारा और आपका रिश्ता है। हमने एक साथ मिलकर काम किया है, एक साथ लोगों अपने सुख दुख में सब साथ रहे हैं। विकास योजनाओं को धरातल में उतारने में आप सबका सहयोग रहा है, आप सबका आशीर्वाद रहा है। मैं बस आपसे इतनी निवेदन कर रहा हूँ कि 14 तारीख को आप लोग वोट देने जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के चिन्ह के सामने वाला बटन दबाइएगा और अपने भाई और बेटे को एक मौका और दीजिएगा 5 साल अपनी सेवा करने के लिए। वहीं कांग्रेस ने पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े नवतेज पाल सिंह की कांग्रेस में वापसी के बाद इस बार उन पर भरोसा जताते हुए सितारगंज से चुनावी मैदान में उतारा है। सितारगंज विधानसभा सीट पर जहां भाजपा ने एक बार फिर सौरभ बहुगुणा पर अपना भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने नवतेज पाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। आइए जानते हैं सितारगंज विधानसभा सीट के क्या है सियासी समीकरण। साल 2002 में बसपा के नारायण पाल ने 20,001 मतों से भाजपा के बीना आर्य को हराया था। साल 2007 में बसपा के नारायण पाल ने 31,745 मतों के साथ कांग्रेस के कांता प्रसाद सागर को हराया था। साल 2012 में भाजपा से किरण चंद्र मंडल ने 29,280 मतों के साथ बसपा के नारायण पाल को हराया था। वहीं साल 2017 में भाजपा से सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस के मालती विश्वास को 28,450 मतों से हराया था। सितारगंज एक ऐसी विधानसभा है जहां बंगाली और मुस्लिम बड़ी संख्या में है। सितारगंज में वर्तमान में करीब 1.7 लाख मतदाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर लगभग 40% बंगाली मतदाता किसी दल के लिए जीत का बड़ा कारण है। वहीं दूसरे नंबर पर लगभग 25% मुस्लिम वोटर भी किसी दल के उम्मीदवार की जीत के लिए निर्णायक साबित होते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, सिख और पर्वतीय समाज के मतदाता भी 10 से 15% हैं। सितारगंज विधानसभा सीट पर बंगाली समुदाय के मतदाताओं की बहुलता को देखते हुए चुनाव से पहले धामी सरकार ने बंगाली समुदाय के नाम से पहले पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाकर उन्हें न सिर्फ साधा है बल्कि घर में रहने वाली महिलाओं को समूहों के माध्यम से रोजगार देकर महिलाओं का भी नजरिया बदल दिया है। वहीं बीते साल कांग्रेस के भयानक दौर में उन्होंने सितारगंज में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कर क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की सौगात दी और 10.50 करोड़ की लागत से सूखी नदी पर 180 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी करवाया है। हमने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं आपका विधायक बना आप सबके प्यार और आशीर्वाद से, और मैंने प्रण किया कि मैं अपनी माताओं को, बहनों को, युवा साथी को, बुजुर्गों को फिर से महाराणा चौक पे नहीं भटकने दूंगा। और हमने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से जो इस सरकार ने वो धनराशि स्वीकृत करी, और वो आज आप देखिए कि उसमें पूरे कुमाऊं का सबसे अच्छा बस अड्डा अगर कहीं पर आज बना हुआ है तो वो सितारगंज में बना हुआ है। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या सौरभ बहुगुणा अपने पिता की विरासत को एक बार फिर संजो कर रख पाएंगे या कांग्रेस के नवतेज पाल सिंह इस बार बाजी मार लेंगे। Hello, I'm Ruskin Bond.
To write a book, you need ideas. To create a democracy, you need votes. So do go out and vote for your country. Vote देगा उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड। देवभूमि की खबरों पर सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट newsuttarakhndlive.com पर क्लिक करिए। आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी डिजिटल रिपोर्टिंग का मन रखते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं newsuttarakhndtv@gmail.com पर। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड, खबरें हर पल।